नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपने अपने तैयारियों में लग गए हैं। जहां एनडीए बिहार में 40 के 40 सीट जीतने का दावा कर रहा है, वहीं महागठबंधन के लोग इस बार बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं नौरा पंचायत के उप मुखिया सह भाजपा नेता साहिल गुप्ता के पास। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो एनडीए जो दावा कर रहा है 400 सीट जीतने का और बिहार में 40 सीट जीतने का, उसमें कितना दम है। और पाटलिपुत्रा का जो चुनाव होने वाला है, जो यहाँ से पुण्य एक बार रामकृपाल जी और मीसा भारती में मुकाबला होने की पूरी संभावना है, उन पर इनका क्या विचार है। तो साहिल जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, सभी दल अपने अपने तैयारी में लग गए हैं। एनडीए जहां 400 सीट जीतने का दावा कर रहा है और बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहा है, वहीं जो इंडी महागठबंधन है वो कह रहा है कि पूरे देश से इस बार बीजेपी का सफाया होगा और बिहार से भी इस बार हम एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, यानी खदेड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की जितने भी प्रत्याशी हैं बिहार के अंदर में, पहले भी महागठबंधन के लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें को कहा जाता था, लेकिन मोदी मैजिक जब निकला तो आप देखिए पूरे 40 की सीट में क्या स्थिति रहा है पिछले बार। और उसके बाद में कोरोना काल हुआ। कोरोना काल के बाद में जितने भी जन लोगों को व्यवस्थाएं आदरणीय भारत की सरकार ने देने की काम किया, तो वोट बैंकिंग तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट तो नहीं रहा है उसमें। और पूरे बिहार में इस बार मान लीजिए कि जितनी भी सीट एनडीए के लोग और प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी जिस तरह से उतारे जा रहे हैं, वो वैसे लोग हैं जो जन समस्याओं को आगे जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोकसभा में उठाने का काम करते हैं, विधानसभा में उठाने। बहुत सारे वैसे प्रत्याशी हैं जो जनमानस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वैसे लोगों को एनडीए की पार्टी के द्वारा टिकट, सबसे पहले तो टिकट दिया जा रहा है, और टिकट जो दिया जा रहा है तो उनका क्या लोगों के प्रति जन भावना है, इस बात को भी ध्यान में रख करके देते जा रहा है। आप देख लीजिए, ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगा, पूरे बिहार की चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं पाटलिपुत्रा सीट का ही चर्चा करता हूं। पूरे बिहार में ये बहुत बड़ा हॉट सीट माना जाता है। तो इसमें पुनः मैं ऐसा देख रहा हूं कि महागठबंधन से परिवारवाद को फिर से लाया जा रहा है। आदरणीय मीसा भारती जी आ रही हैं। आप ये देखिए कि अभी जो लोकसभा के माननीय सांसद हैं रामकृपाल यादव जी, और एक तरफ हैं मीसा भारती जो राज्यसभा के सांसद हैं, तो वो क्षेत्र में कितने दिन आए। पाटलिपुत्रा से दो बार चुनाव वो लड़ी है, दोनों बार वो रामकृपाल यादव जी के द्वारा, एनडीए के द्वारा वो उन्हें शिकस्त मिली है। तो आप ये देखिए कि इतना शिकस्त मिलने के बावजूद भी उनकी नींद नहीं खुली, और 4 साल 5 साल के अंदर में कभी भी जन समस्याओं को राज्यसभा में उठाना, यहाँ की मूल समस्याओं को राज्यसभा में उठाना, यहाँ से विकास की समस्याओं को राज्यसभा में उठाने, आज तक वैसा कोई काम नहीं किए। अगर कोई गिना दे हमें तो मैं गुलामी लिख दूंगा। और देखिए, एक तरफ में रामकृपाल यादव जी हैं, यहाँ अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को देखते हुए हमेशा से लोकसभा के अंदर में अपने आवाज़ को बुलंदियों से उठाने का काम करते हैं और क्षेत्र में विकास कराने का काम करते हैं। चाहे वो बिहटा का एयरपोर्ट का मामला हो या बिहटा एलिवेटेड बिहटा रेल मार्ग जो है औरंगाबाद रेलवे लाइन का हो, या और भी जन समस्याएं हैं, आम ग्रामीणों की समस्याएं। आप देखिए, एक छोटी सी कार्यकर्ता आशा बहनों की जन समस्याओं को लेकर के आदरणीय मोदी जी के सरकार में उन्होंने लोकसभा में भी उठाने का काम किया। क्या सोच है उनकी, उस सोच को परखने की जरूरत है। तो वही लोग समझ सकते हैं जो जनता के बीच में जनता की समस्याओं को रोज सुनते हैं, रोज दरवाजे पर आकर के लोग कह रहे हैं या लोगों के बीच में जा रहे हैं तो सुनने को मिल रहा है कि आपका समस्या क्या है। तो जो समस्याएं इनके पास में आती है उसको ये पंक्तिवार उनको जो है सो कि लिखने का काम करते हैं, और एक एक कर करके पूरे 5 वर्ष में अपना जनता को 18 घंटा समय दे करके इसको निष्पादन कराने का काम आदरणीय नेता रामकृपाल यादव जी के द्वारा किया। तो पब्लिक उनके साथ में नहीं जाएगी तो क्या उनके साथ में जाएगी जो 5 बरस में 4 बरस 4.5 बरस जो है कि एसी का हवा खाते हैं।
राजा के बेटी है, तो राजा के बेटी को जनता से क्या मतलब है? वो तो अपना राजा साहब हैं और राजा साहब के जैसा रह रहे हैं। लेकिन जो गरीब का बेटा है, जो भारतीय जनता पार्टी सहित क्षेत्र में जो है से कि कार्यकर्ता के रूप में, सेवक के रूप में अपना कार्य बाहर देख रहे हैं, तो उनको काम करने का अवसर जो मिल रहा है, उस काम को अवसर मिला तो बखूबी बिना कोई स्वार्थ के जनता के समस्याओं का प्रतिदिन उनका रूटीन है। सुबेरे 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और जब वैवाहिक जीवन जब आता है, साल में हमको हम लोग को देखने का मिलता है कि शादी विवाह का जब समय आता है, तो उसमें भी वो जो है रात के 2 बजे 3 बजे प्रायः शादी में हम लोगों को या हम लोगों को देखने को मिल जाता है। किसी के दुख में, सुख में, हॉस्पिटल में, इधर में उधर, आप जहाँ खोजिए भाई, इस प्रत्याशी वैसा होना चाहिए ना। प्रत्याशी वैसा होना चाहिए कि दरवाजा पर खड़ा है पब्लिक और यहाँ पर नेता जो है राज भोग रहे हैं। नेता रोड पर है और पब्लिक भी उनके साथ में खड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी टिकट देती है, और पार्टी जब टिकट देती है उन्हें, वैसे लोगों को, तो उसे जिताने का भी काम जनमानस करती है। इसलिए कि जनता के दुख के सुख को समझने का काम करने वाले व्यक्ति वैसे नेता को चुनने का काम करते हैं। अब जब जनता जो है अब जाग गई है, पहले वाली जनता नहीं रही। जनता को काम प्यारा है, चाम किसी का प्यारा नहीं है, और चाम प्यारा दिखाने वाला उस समय चला गया। डरा धमका करके वोट लेने का काम करने वाले, बूथ लूट करके काम करने वाला, उस सब समय चला गया। अब आ गया समय क्या कि अब जो बूथ पर जाते हैं, रास्ता जा चुके हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत पहचान बस यही है कि वो जन समस्याओं को, नीचे से नीचे स्तर के लोगों को, जन समस्याओं को सुनते हैं और तुरंत उसका निष्पादन कराने का काम, उस पर कार्रवाई करने का काम वो करते हैं। बस यही अंतर है। और फिर से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है 2024 में फिर से पूरे माइंडेट के साथ रामकृपाल यादव जी को लोकसभा भेजने का काम करेगी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। यानी आप दावा करने का रामकृपाल जी इस बार चुनाव जीत का हैट्रिक लगाएंगे? निश्चित तौर पर 110% मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि बिहार की जनता सहित पाटलिपुत्र की जनता पूरे 40 की 40 सीट जीतने के लिए बस चुनाव का इंतजार कर रही है। जनता तो वोट देने के लिए तैयार है। चुनाव का डेट आ ही गया है। जैसे ही हमारे प्रत्याशी का डेट आएगा, पूरे माइंडेट के साथ जो है कि आम जनमानस निश्चित रूप से कमल के बटन दबा करके मोदी जी को हाथों को मजबूत करेंगे, आदरणीय रामकृपाल यादव जी को फिर से जिता करके लोकसभा भेजने का काम करेगी। अगजा के साथ होली का भी शुभारंभ हो गया है। ऐसे में आप स्थानीय नेता भी हैं, स्थानीय उप मुखिया भी हैं, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि इस बार रमज़ान के महीना में होली का पर्व भी आया है। रमज़ान भी लोग मना रहे हैं और होली का त्यौहार भी हम लोग सभी लोग मना रहे हैं। एक बड़ा पर्व है। शांतिपूर्ण से समस्त पंचायत वासियों को शुभकामना देता हूं और शांतिपूर्वक उन लोगों से विशेष आग्रह करता हूं कि कहीं किसी तरह का वाद विवाद ना हो, कहीं से झगड़ा झंझट ना हो, और शांतिपूर्व से सभी पंचायतवासी, प्रदेशवासी एकत्रित होकर के एक जगह होली पर्व रंग गुलाल एक दूसरे को लगा करके होली का पर्व मनाने का कार्य करें। और इसके साथ में समस्त पंचायतवासियों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।